कन्या राशि वाले, अप्रैल 2024 की कुछ ऐसी विशेष घटनाएं जिनका जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपके जीवन के हर एक सेक्टर को छूने का हम प्रयास करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। सबसे पहले उस ईश्वरीय शक्ति से हम यही कामना करेंगे कि आप कन्या राशि वालों का भाग्य जाग जाए और आपको जीवन में सभी विघ्नों और सभी दोषों से मुक्ति मिल जाए, आपका कार्य सिद्ध हो जाए। इसी का स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं, आज की राशिफल को प्रारंभ करते हैं। और यही धारणा आप भी अपने मन में रखें, भले ही आप वीडियो को सुने, जानकारी को लें, परंतु उस ईश्वरीय शक्ति से यही प्रार्थना करते हैं आप हमारी किसी भी वीडियो को सुने और कमेंट कर दें, हर हर महादेव। उस ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही आपका कार्य जो है वो सफल होगा। देखिए कन्या राशि वाले, सबसे पहले इस महीने की ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। आपकी राशि पर हैं केतु महाराज, तो वहीं आपके षष्ठम भाव में शनि मंगल, सूर्य राहु और शुक्र की युति सप्तम में रहने वाली है और बुध बृहस्पति अष्टम भाव में, चंद्रमा भाग्य स्थान पर। यह ग्रहों की अवस्था है जिस समय अप्रैल का महीना प्रारंभ होगा। इस महीने अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो कन्या राशि वाले, आपको स्वास्थ्य संबंधित ज्यादा कुछ बड़ी समस्याएं तो नहीं दिखाई देती हैं। वहीं पर अगर आपको कहीं भी स्किन एलर्जिक आदि समस्याएं हो तो उसका कारण बुध की अष्टम भाव में स्थिति जा सकती है। देखिए कन्या राशि वाले, एक बात तो यहाँ पर पक्की है कि यहाँ कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखी जा सकती है। जैसे कि अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई भी इस्तेमाल करते हैं सामग्री, तो उससे संबंधित इन्फेक्शन आदि चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। परंतु वहीं यहाँ ये भी देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप समझदारी का प्रयोग करेंगे और आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं ये वस्तु आपके लिए हानिकारक है और आप उस चीज से बचाव कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के मालिक श्री सूर्य नारायण महाराज के साथ में अष्टम भाव पर रहने वाले। ये तो एक बात हुई। तो स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा बड़ी चिंता नहीं करनी है। परंतु अगर इसके अलावा बात करें आपके लव रिलेशन, तो लव रिलेशन वालों, आप इस समय अवधि में धैर्य अपने जीवन के अंदर साधने वाले। आपका जो सबसे बड़ा हथियार रहेगा वही आपका धैर्य रहेगा। अब तक आपने जितनी चीजों के प्रति एकदम अचानक से प्रत्युत्तर दिए हैं और उसके कारण से आपके लव रिलेशन में समस्या आई, आप कमेंट कर सकते हैं। शनि मंगल की युति का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके षष्ठम भाव पर दिखाई दे रहा है, जो आपकी भावनाओं को बढ़ा रहा है और आप उन भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को जब उससे बात अच्छी नहीं लगी तो मुंह से कह दिया। अब एकदम कहने पर सामने वाला व्यक्ति भी नाराज और आपस में किसी न किसी बात को लेकर के खटपट। तो इन सभी चीजों का मुख्य कारण आपने बाद में ये जाना कि भाई शांत रहना, चुप रहना एकमात्र समझदारी है और इसी चीज को आप निभा रहे हो इस महीने, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लव रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति इस समय उच्च राशि में रहने वाले हैं और इस महीने आपके अंदर प्रेम का और आपके पार्टनर के प्रति आपका एक आकर्षण जरूर जागृत होगा और एक दूसरे से वार्तालाप की स्थिति या कहीं घूमने की स्थिति बन सकती है। ये एक बात हुई मित्रों। और वहीं अगर कंपटीशन लेवल की बात करें कि जो विद्यार्थी हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये महीना किसी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं कह सकते हम। क्योंकि आप लोग जो कंपटीशन वाले विद्यार्थी होते हैं, इनकी बड़ी कमेंट्स आती हैं, बड़े मैसेजेस आते हैं इनके हमारे पास में, ये बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं। देखिए शनि एक इस समय ऐसी स्थिति में है जिसमें ये आपको तरक्की अचानक से दिलवा सकते हैं। वैसे शनि का स्वभाव होता है कि ये व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबे समय तक तैयारी करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, परंतु अभी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, अपार सफलता मिल सकती है। यहाँ पर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपके दिमाग में आ रही है कंपटीशन की तैयारी की, तो आप इस समय शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठम भाव अपने कारक स्थान पर बैठे। देखिए जो भी बच्चे हमारे सेना में और फौज में और जितने भी डिफेंस के लाइन है उनके अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी नए नए रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छी चीज होती है
के कंपटीशन में आगे निकलना, अपने कंपटीटर को बीट करना, वो इस समय आपकी रहने वाली है। कन्या राशि वालों, इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाएं, मैं केवल आपको यही कहना चाहूंगा। वहीं विद्यार्थियों के जीवन से अगर बाहर आए और दाम्पत्य जीवन की इस महीने चर्चा करें, तो हाँ, दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर आपको पड़ेगी। राहु का और सूर्य का प्रभाव दोनों का ही शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर रहेगा। इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको परमानेंट इस समय सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप तो करना ही करना है। उसका कारण भी आपको बताऊं। पहला तो ये कारण रहेगा कि सूर्य और राहु अगर दाम्पत्य जीवन में होते हैं तो व्यक्ति अपने काम कारोबार से निकला, अपने घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद अभी वहां की टेंशन समाप्त नहीं हुई कि घर में आपके पार्टनर आप घर की टेंशनों को आपको सुनाना शुरू कर दी। उस स्थिति में क्या हुआ कि आपस में कहीं ना कहीं बातचीत बिगड़ी, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहा सुनी कर दी और उसके बाद ले गए सिर पकड़ करके तनाव हो गया, कलेश हो गया। इस स्थिति से सबसे अच्छा बचाव करने का प्रयास यही है कि आए, चीजों को देखें, चुपचाप रहें और अपने काम पर फोकस बनाए के रखें। दूसरी चीज, सूर्य का मंत्र का जाप तो यहाँ परमानेंट करना ही करना है, परंतु वहीं क्या व्यापारी वर्ग वालों के लिए कुछ समस्याएं हैं? व्यापारी वर्ग वालों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ मंगल और शनि की युति जो सिस्टम वहां पर बनी हुई है, ये आपके शत्रु पक्ष को, यानी कि जो आपके पीछे आपको ज्यादा परेशान कर रहे थे, व्यापारी वर्ग वालों की मैं बात कर रहा हूँ, या आप किसी भी कार्य में हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग जो आपकी टांग खींचने का कार्य करते हैं, जो आपको पीछे ले जाने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के तमाम तरह के लोग अब खुद की ही उलझनों में उलझने वाले हैं, यानी उनके साथ में खुद के ही साथ संकट ऐसे आने वाले हैं कि वे खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बचाव का मौका मिल जाएगा और आप अपने कारोबार की तरफ थोड़ी दृष्टिगत संबंध बना लेंगे, परंतु वहीं आपको इस समय आपके पार्टनर से थोड़ा सा बचाव की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। देखिए, जहां लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात कहें, जहां पे भी कानूनी दस्तावेजों की बात कहें और जहां पर भी मनी की, पैसों की बात कहें, आपको सारी चीजों का होल्ड खुद ही रखना है भैया। कहीं भी आपको पार्टनर के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना आपको समझदारी नहीं कहा जाएगा इस समय अवधि में। इस चीज का विशेष रूप से बचाव रखें। तो राहु अगर सप्तम भाव के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको पीछे से धूर्तता दिखाने का प्रयास जरूर करता है। एक बहुत अच्छी चीज होती है कि इस समय अवधि में जो भी व्यक्ति आपका बुरा चाहेगा या फिर आपका अहित चाहेगा, उसकी बातों से ही आप पकड़ लोगे कि इस व्यक्ति के दिमाग में मेरे प्रति कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का निदान दिखा देते हैं, वास्तविकता दिखा देते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए हर एक प्रकार के डिसीजन को लेना है। और देखिए, एक चीज और है, अभी डिसीजन मैं देख पा रहा हूं आपका लगने सिस्टम में अभी कुछ शुरुआत आप करना चाहते हैं, ये बात वास्तविक है। आपका जो फाउंडेशन है, जो चीज आप सोच रहे हैं, वो भी आपने सार्वजनिक नहीं की है। आप खुद से उस चीज के बारे में सोच रहे हो, ये कार्य मुझे करना है, परंतु एक मन में डाउट है कि कहीं ये कार्य सफल होगा अथवा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको 1 महीने की वेट करने के लिए बोलूंगा। अगर कोई बहुत ऐसा महत्वपूर्ण आपका कार्य है जिसमें आपका बहुत ज्यादा मोटा पैसा लगना है या समय लगना है, तो बहुत बड़े लेवल का आपने कुछ सोच रखा है अपनी स्थिति के अनुसार। देखिए, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है और उसके अनुसार उसका लेवल भी डिसाइड हो जाता है। तो इसीलिए अगर व्यक्ति लखपति होता है तो उसे करोड़पति बनने की आशंका होती है, करोड़पति वाले को अरबपति बनने की। इसलिए अपने अपने अनुसार जैसा भी आपको लगे उस अनुसार ही आपको ये चीजें समझनी है। 1 महीने के लिए रुक सकते हैं, उसका कारण भी आपको बताऊंगा। भाग्य की स्थिति इस वर्ष इस महीने कैसी रहेगी, क्या भाग्य आपका साथ दे रहा है? अगर आप कुछ भी, भाग्य का कहने का मतलब यही होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, 1% अगर आपके ग्रहों की स्थिति भी खराब है, तो अगर भाग्य अच्छा होता है तो व्यक्ति के वो कार्य कई हद तक सफल हो जाते हैं। यानी कम से कम अगर 100 नंबर नहीं आने तो 100 में से ये तो है कि 60, 65 या 70 नंबर तक कम से कम आ ही जाएंगे। तो ये वाली स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो भाग्य की स्थिति, नो डाउट भाग्य भी इस समय बहुत अच्छा है, परंतु भाग्य अच्छा है तो आपको अपने डिसीजन पर, अपने किए हुए निर्णयों पर आपको भरोसा रखना होगा। कई बार, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो राहु के साथ, कई बार आप डाउटफुल रहोगे, आप डिसीजन लेते हुए भी डाउटफुल रहोगे, आप काम करते हुए ये सोचने का प्रयास करो किसी व्यक्ति की सलाह लें, और अगर वहां पर सलाह गलत व्यक्ति की ली जाती है तो नो डाउट राहु का प्रभाव उसमें आ जाएगा और तभी आपको समस्या ग्रसित आप महसूस करोगे। तो इस स्थिति से बचने का भैया सिंपल सा यही
एक मात्र वो है कि आप जो अपने ऊपर डिसीजन ले रहे हो, आप हर प्रकार से समझदार हो, सारी चीज आपके सामने है, आप खुद से ही सक्षम हो उस चीज को करने के लिए। तो यहाँ अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की थोड़ी सी आपको आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज रहेगी यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूं आपके खर्चे द्वादश भाव के मालिक इस समय अष्टम भाव के अंदर जा रखे हैं। भैया अगर बहुत बड़े निवेश के लिए लेकर के आप सोच रहे हैं तो वो तो मैं आपको साफ मना कर दूंगा, क्योंकि एक तो इस समय अवधि में वैसे भी आपका जो खर्च है वो कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक गतिविधियों पर नजर आ सकता है। आप परिवार में कोई वस्तु को मंगवा सकते हैं, परिवार में किसी प्रकार का धन खर्च कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके घर में जो टेंशन बाजी चल रही है, चिंताएं चल रही हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए भी आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपके घर परिवार में अगर कोई पहले से व्यक्ति बीमार चल रहा हो, उसकी मेडिकेशन, उसकी दवाई इत्यादि में आपका खर्च हो रहा हो, तो ये सभी चीजें हैं। तो इसलिए इन चीजों से बचाव आपको जरूर रखना है, और अपने फालतू खर्च या मोटे खर्च पर वर्तमान के लिए तो फिलहाल अभी आपको रोक लगानी है, जब तक सूर्य ज्यादा अच्छी अवस्था में ना चले जाए तब तक। ये एक बात हुई मित्रों। अब यहाँ पर बात करें अगर डेली इनकम की, डेली इनकम वालों की क्या स्थिति है, तो भैया आपके लिए बृहस्पति महाराज अष्टम भाव के अंदर जा रखे हैं। डेली इनकम वालों को शुक्र आपके सप्तम भाव के अंदर रहेंगे। आपके व्यापार में जो भी नेसेसरी चीजें हैं, जो भी नेसेसरी धन लाभ है, जिन चीजों से आपको आपके व्यापार को कंटिन्यू करना है, घर परिवार की सुख सुविधाएं, जरूरतें पूरी करनी है, वे सब पूरी हो जाएंगी। देखिए उनमें किसी भी प्रकार की रुकावट आने के कोई योग नहीं दिखाई दे रहे। परंतु हाँ, जो बहुत बड़ी इच्छा है कि बहुत बड़ा एक आपको अपार संपत्ति एकदम मिल जाए, अपार धन आपको मिल जाए, उसके लिए अभी आपको यहाँ पर शनि महाराज मेहनत करवा रहे हैं। बृहस्पति की भी स्थिति है। अच्छा, इस महीने की आप सबसे बड़ी अगर ग्रह युति की बात करें तो सबसे बड़ी ऐसी कौन सी ग्रह युति है जिसके बारे में मुझे आपको समझाना चाहिए? तो मित्रों, ऐसी जो युति इस समय अवधि में बन रही है वो है आपके अष्टम भाव पर बृहस्पति की, बुध की और सूर्य की युति। देखिए 13 तारीख तक आपका जो दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो थोड़ी बहुत एज इट इज रह सकती हैं। 13 तारीख के बाद में दाम्पत्य जीवन पर कुछ ना कुछ आपको हल्का प्रभाव महसूस होगा, कुछ ना कुछ आपको टेंशन आपकी कम हो जाएंगी, कुछ ना कुछ आपकी डेली इनकम से भी जो जुड़े हुए स्रोत हैं उनमें भी आपको प्रॉफिट्स थोड़े से लाभ देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी 13 तारीख के मिड तक थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना। मिड के बाद अब बात आती है असली चीज, जो इस राशि फल का सबसे मेन मुद्दा है, वो यह है बात करने वाला कि आपके अष्टम भाव में इस समय अवधि में 3 ग्रह रहेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स हैं, उन चीजों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कन्या राशि वाले ध्यान से सुने, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कन्या राशि वाले, आपकी लंबी यात्राएं देखी जा सकती हैं इस महीने में। लंबी यात्राओं के साथ साथ आपको पैतृक चीजों का लाभ तो मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो अगर आपको अपने पिता से किसी धन की कामना है, या पिता की कोई मोटर वाहन, उनसे किसी प्रॉपर्टी की, या आप छोटे से भी लाभ की अगर इच्छा रखते हैं, तो उसके पिता ऐसा हो सकता है कि खुद ही आपको वो चीज प्रदान कर दें। परंतु वहीं अगर आपके पिता हृदय, लीवर, हार्ट से संबंधित किसी प्रकार के डिजीजेस से गुजर रहे हैं तो उन्हें इस महीने सावधानी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। साथ ही आपको भी आपके क्रोध पर, एग्रेशन पर इस समय अवधि में थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ेगा। कई बार आप चीजों को आक्रामकता में बोल लोगे, अरे ये चीज मैं करके दिखा दूंगा इस चीज में, और कई बार कमिटमेंट निकल जाएगी। उस कमिटमेंट को पूरा करने के चक्कर में पता चला आपने धन का अपव्यय कर दिया, धन आपने खर्च कर दिया। इस तमाम तरह की, जब तक सूर्य अष्टम भाव के अंदर है तब तक किसी भी प्रकार की कमिटमेंट करने से आपको बचना है, और बड़ी ही शीलता से, शालीनता से इस युति में आपको हर चीजों को गुप्त रख करके कार्य करना है। देखिए इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, गुप्त धन गुप्त रूप से मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। अगर कोई ऐसा धन है जो लोगों की नजर से बच करके आपके पास में आ रहा है, उस धन के मिलने की प्रबल संभावना हो सकता है आप तो किसी मित्र के द्वारा, आप ही के कोई नजदीकी व्यक्ति से, आपकी पत्नी से, आपके पार्टनर से आपको धन का लाभ हो जाए। हो सकता है कि आपको आपके कुटुंबजनों में आपके ससुराल पक्ष से धन लाभ की स्थिति बन जाए। यहाँ पर इस प्रकार की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। पर वहीं बात करें, किन लोगों को अष्टम में तीसरी ग्रह युति सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है? जो भी लोग परोपकार समिति, एनजीओज में, मानव कल्याण समितियों में जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, या उनसे संबंधित आप किसी प्रकार कार्य करते हैं, या फिर ऐसा आप कार्य करते हैं जिसमें आप लोगों की कार्य के साथ साथ आप हेल्प कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, तो आप सभी लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस युति का आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यानी परोपकार के कार्य
इस महीने की अवधि में आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे। देखिए एक बात पक्की है, बृहस्पति अष्टम में जा रखे हैं तो मोटापे से कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत जूझ सकते हैं या मोटापे की परेशानी से जूझ सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रतिदिन योग अभ्यास करें, व्यायाम करें। एक चीज और मैं आपको बता दूं, गुरु और सूर्य दोनों का ही प्रभाव अष्टम में रहेगा। आपकी समस्या का निवारण ऐसे व्यक्तियों के पास में निकलने जा रहा है जो कि आपकी जिस भी आप जो में काम करते हैं, जो भी आपका काम है उसमें बड़ी एक्सपीरियंस लेवल का व्यक्ति है, ज्ञानी लेवल का व्यक्ति है। और कहीं ना कहीं आप इस समय अवधि में गुरुजन, आपके धार्मिक स्पिरिचुअल गुरु, आपके ज्योतिषाचार्य और आपके पंडित, इन लोगों के संपर्क में जुड़कर इस समय अवधि में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। ये मैं बहुत अच्छा आपको यहाँ पर डेफिनेटली कह सकता हूँ। इसलिए अगर आप वर्तमान में किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं तो आपको डायरेक्टली किसी भी स्पिरिचुअल धार्मिक प्लेस, धार्मिक गुरु या फिर ज्योतिषी से सलाह लेने की प्रबल आवश्यकता है। आपकी समस्या का निवारण आपको अवश्य ही मिल जाएगा। ये चीजें हैं। अच्छा, आपको इस समय अवधि में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए करना क्या चाहिए? गुप्त रूप से आपको सहायता करनी है, गुप्त रूप से दान करना है। जब भी व्यक्तियों की सहायता करें तो आप ये कोशिश करें कि किसी को भी व्यक्ति को ये ना पता लगे कि आपने उसके लिए कुछ किया है। देखिए कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही हैं कि इस महीने आपको छोटी मोटी गलती हो गई तो आप उन गलतियों को दूसरे को पता लगने से पहले खुद से ही उसका निराकरण या उसका निवारण करते हुए नजर आओगे। पहले से पहले आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे और कर लोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, आपके पुराने प्रेम, पुराने किसी रिलेशन की याद या उसकी कॉल या उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपके जीवन में दोबारा आ सकती है। हो सकता है उसके कोई पुरानी तस्वीरें आपके फोन्स के अंदर आ जाएं, या हो सकता है कि उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उसकी कनेक्टिविटी आपको बता दे। तमाम तरह की, अगर मैं इस समय अवधि में देखिए मुख्य रूप से उपाय की बात करूं, क्या उपाय आपको करना चाहिए, तो उपाय मात्र आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय बताऊंगा मैं। आपका अवसाद कम हो जाएगा, मानसिक तनाव आपका कम हो जाएगा। जो भी मुर्दे के ऊपर जब मुर्दा लेकर के जाते हैं उनके ऊपर सिक्का को डालना, अगर वो सिक्का आपको मिल जाए तो आपको अपने पास अपने पर्स में रख लेना है। किसी भी युक्ति से घबराने की आवश्यकता नहीं, अष्टम भाव के किसी भी फल से डरने की आपको आवश्यकता नहीं। रास्ते में अगर कहीं आपको वो मुर्दा जाता हुआ दिखाई देता है तो आप थोड़ी देर अपने वाहन को रोकें और उसके साथ साथ 5-10 कदम चलें और वापस अपने कार्य के लिए निकल जाएं। और वहीं आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय बताऊंगा, विपरीत विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपका ये सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। जलती हुई चिता में अगर तांबे का सिक्का आप डाल दें तो बहुत श्रेष्ठ आपके लिए रहने वाला है। मित्रों ये चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए बुध भी महाराज थोड़ा अष्टम भाव के अंदर है। प्रश्न आता है कि व्यक्ति का जो धन खर्च है वो कहाँ हो सकता है। देखिए मित्रों, व्यक्ति का धन खर्च दिखाई दे रहा है कि आप अपने तनाव को कम करने के लिए धन को खर्च कर रहे हैं, आप अपने वर्तमान जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए धन खर्च कर रहे हैं। हो सकता है आपका जो धन खर्च है वो मेडिकेशन में जा रहा है, हो सकता है आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके लिए आपको किसी उपकरण की सामग्री की आवश्यकता है, उसमें आप धन खर्च कर रहे हैं। ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या आप लोग, मैं एक चीज आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, अष्टम में सूर्य बुध यहाँ पर ये रहने वाले हैं। अगर आपका धन कमाने का, दुगना करने का आपका प्लान है तो फिलहाल रोक दीजिएगा। हो सकता है आपने इससे पहले 2023 में किसी प्रकार का निवेश किया जिसमें आपको बहुत बड़े लॉस की संभावनाएं मिली है, तो वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। सतर्क कर रहा हूं, बिल्कुल भी इस समय में नहीं आना है। राहु की दृष्टि इस समय आपकी राशि पर पड़ी हुई है, इन चीजों से आपको बचना है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को, अपने धन को सुरक्षित कर सकें। और जिन लोगों के साथ में भूतकाल में 2023 में फ्रॉड हुआ है लगभग अप्रैल मई जून के महीने के आसपास, तो वे लोग कमेंट जरूर करिएगा, उनकी प्रतिक्रिया मुझे अति आवश्यक रूप से चाहिए। तो कन्या राशि वाले, हमने आपको बताने का थोड़ा प्रयास किया कि अप्रैल का महीना लगभग किन किन सी चीजों के साथ में आपके जीवन के अंदर कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।